बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव और मैं हूँ रुखशान मीर। आज हम मौजूद हैं दाता दरबार लाहौर के बाहर, जहाँ पर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने अपना धरना दिया हुआ है। गुज़िश्ता बरस नवंबर 2017 में 22 रोज़ पर मुश्तमिल एक धरना दिया गया इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम फैज़ाबाद में, और 22 रोज़ बाद वो धरना ख़त्म हुआ। 8 नुकात पर एक मुआहदा मुश्तमिल था जो हुकूमत और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के दरमियान तय पाया। अब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कायदीन का कहना है कि वो जो 8 नुकात थे उन पर अमल नहीं किया गया। उनमें से सिर्फ एक पॉइंट पर अमल हुआ। लॉ मिनिस्टर जाहिद हामिद ने इस्तीफ़ा दिया, वो मुस्ताफ़ी हुए। उसके बाद जो 7 पॉइंट्स थे उन पर कोई अमल नहीं किया गया, जिसके पेश नज़र उन्होंने लाहौर में दाता दरबार के बाहर धरना दिया है। बुध तक का वक्त है, अगर बुध तक अमल दरामद ना हुआ तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। इस वक्त आप जरा कैमरे की आंख में देखिए कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दाता दरबार के बाहर यह एहतजाज जारी है। दाता दरबार के बाहर ये एहतजाज किया जा रहा है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कायदीन इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और मैं भी इस वक्त स्टेज पर ही मौजूद हूँ। इस वक्त हज़रत पीर अफजल कादरी साहब ख़िताब कर रहे हैं जो शुरका हैं धरने के, और उनके साथ अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब इस वक्त मौजूद हैं जो उनके हमरा हैं, और दीगर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कायदीन मौजूद हैं। पहले कुछ इनकी गुफ्तगू सुनते हैं कि आखिर इनके क्या मुतालबात हैं, उसके बाद कुछ बात करेंगे अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब से। दाता दरबार में ख़त्म नबूवत धरना शुरू हो चुका है। ये ख़त्म नबूवत धरना इसलिए मुनाकिद हुआ है कि फैज़ाबाद के मकाम पर जब हुकूमत ने जुल्म किया, 8 बेगुनाह अफराद शहीद कर दिए, सैकड़ों को ज़ख्मी कर दिया, दर्जनों को अपाज कर दिया, किसी की टांग कट गई, ज़ाया हो गई, किसी का बाजू ज़ाया हो गया, और पुरअमन उलमाओ मशाइख पर शेलिंग हुई। तारीख की बदतरीन 12,000 शेल फेंके गए, हत्ता कि पिंडी, इस्लामाबाद, मुजाफात के ज़िला के पास गैस ख़त्म हो गई, अपना शेलिंग की गैस ख़त्म हो गई। लाठी चार्ज किया, रबड़ की गोलियां, वाटर कैनन भी इस्तेमाल हुआ, सब कुछ। उस वक्त पाक आर्मी की तरफ से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने पैगाम भेजा कि वो चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के मुतालबात हुकूमत मान ले, एक मुआहदा तय हो। चुनाचे फैज़ाबाद के पास ही एक छोटी सी मस्जिद है, वहां पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से जनरल फैज आए। हमारी शूरा ने बाज़ाब्ता इजलास करके मुज़ाकरात के खदोखाल वाज़े किए और उसकी रोशनी में मुआहदा तय पाया जो 6 निकाती था, जिसमें वज़ीर कानून जिसके ज़ेरे साया ख़त्म नबुव्वत में तरमीमात हुई और सवेर का लफ्ज़, औत का लफ्ज़ ख़त्म हुआ, 7B 7C में गड़बड़ हुई, उसको फौरी तौर पर बरतरफ करने का फैसला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर कानून तो उसी वक्त ही बरतरफ कर दिया गया। इसके बाद ये हुआ कि जो शोहदा हैं या जो ज़ख्मी हुए, उनकी दाद रसी के लिए एक इंक्वायरी बोर्ड बनेगा जो मुल्ज़मान का तयन करेगा और मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अभी तक कुछ नहीं हुआ। हुकूमत ने भी कोई किरदार नहीं अदा किया, गारंटर ने भी अभी तक कोई किरदार नहीं अदा किया, दोनों ने।
नंबर 3, राजा जफरुल्लाह की जो रिपोर्ट है वो शाया की जाएगी, अभी तक शाया नहीं हुई। नुकसानात की बात थी, ये जो नुकसानात हुए वफाकी और सूबाई हुकूमत के वो जिम्मे होंगे। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पर कोई इल्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह तो पुरअमन जमात है। और पंजाब हुकूमत के साथ हमारा 11 निकाती एक मुआहदा था, जो हमने कैबिनेट इजलास में 6 नवंबर को तय किया था। उन मुज़ाकरात में मैं खुद भी शामिल था। हमारे मुज़ाकरात होते हैं, कुछ लोग कहते हैं डील हो गई, डील नहीं होती, हमारे मुज़ाकरात होते हैं, याद रखें। और मुज़ाकरात जो हैं वो हुजूर नबी करीम की सुन्नत हैं। आपने यहूदियों से भी मुज़ाकरात किए, आपने मुशरिकीन मक्का से भी मुज़ाकरात किए। जब मिसाक मदीना का मुआहदा तय हुआ तो यहूदियों से मुज़ाकरात किए। जब सुलह हुदैबिया हुआ तो मुशरिकीन के वफूद से हुजूर ने मुज़ाकरात किए। ये मुज़ाकरात जो हैं ये मसनून है, ये कोई ऐब वाली बात नहीं है। और हम मुज़ाकरात के हामी हैं, हम पुरअमन हैं। हम चाहते हैं कि हर मामला जो है वो पुरअमन तरीके से हल हो, हमारी तरफ से कोई तशद्दुद ना हो, हमारी तरफ से कोई तोड़ फोड़ ना हो, हमारी तरफ से कोई सरकारी और पब्लिक का कोई नुकसान ना हो। उसमें यह था कि चारों तरफ लाउड स्पीकर पर अजान का कानून बनाया जाएगा, पहले वाला कानून ख़त्म किया जाएगा, इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस फाल किया जाएगा, आसिया मलूना और दीगर गुस्ताखान रसूल को सजा दी जाएगी। 295C के जितने भी पर्चे हैं, मुकदमात हैं, उनको एक्टिव फाल किया जाएगा। निसाबियात में सीरत नबी शामिल होगी, सीरत खुलफाए राशिदीन शामिल होगी, सीरत सूफिया इस्लाम शामिल होगी, और बहादुर और आदिल सलातीन इस्लाम जैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और दीगर इसी किस्म के जो आदिल हुक्मरान हुए हैं और आशिकान रसूल हुए हैं और नामूस रिसालत के मुहाफिज हुए हैं, उनकी सीरतें भी शामिल होंगी। मुकदमात यहाँ पर पंजाब में भी ख़त्म होंगे, जो नामूस रिसालत के हुए या ख़त्म नबूवत के। उधर इस्लामाबाद में भी याद रखें, हुकूमत ने अच्छा नहीं किया, ना कोर्ट्स ने अच्छा किया है, ना हमारे मीडिया ने कोई मिल्लत की मुल्क की खिदमत की है। ऐसे दरवेशों पर झूठे इल्ज़ामात लगा के, गलत तशहीर करके, हमारे ऊपर तो आज तक कोई इल्ज़ाम ही नहीं है लड़ाई झगड़े का। हमने तो आज तक कोई जुर्म किए ही नहीं, कोई क्रिमिनल केस नहीं है। हमारे ऊपर जितने केस हैं अल्लाह के फजलो करम से या निज़ाम मुस्तफ़ा पर हैं, या ख़त्म नबूवत पर हैं, या नमूस रिसालत पर हैं। ख़त्म नबूवत पर केस हुए, वो कोर्ट में भेज के वारंट गिरफ्तारी जारी कराए गए, लेकिन जो 8 शहीद हुए उनके लिए कोई मुकदमा ना बना, कोई एक बंदा गिरफ्तार नहीं अभी तक हुआ। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये निज़ाम कितना उल्टा चल रहा है और इसमें कितना जुल्म है, एलानिया जुल्म, और किस कदर जंगल का कानून है। लिहाजा ये जो धरना शुरू किया गया है, ये एक अलामती धरना है। अभी पूरे मुल्क में ऐलान नहीं हुआ। अभी बहुत से लोग पूछ रहे आए कि ना आए, एक अलामती धरना है। हुकूमत को बताना मकसूद है और ग्रांटरों को भी कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें।
क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा के बाद मुआदा के बाद जब बदअहदी हुई तो हुजूर नबी करीम ने जंगें लड़ी हैं इस पर। यहूदिया ने मदीना ने जब बदअहदी की तो ग़ज़वा बनु नज़ीर हुआ। 15 दिन हुजूर ने उनका मुआसरा रखा। जब बनु कुरैज़ा ने बदअहदी की तो हुजूर ने 1 महीना उनका मुआसरा रखा। 600 और 700 के दरमियान अफराद कत्ल हुए यहूदियों के। फिर ग़ज़वा खैबर भी इसी सिलसिले में हुआ। और जब कुफारे मक्का ने बदअहदी की, मुआहदा तोड़ा, तो हुजूर नबी करीम ने ग़ज़वा फ़तेह मक्का आपने कायम फरमाया, जिसके नतीजे में मक्का शरीफ फतह हुआ। इस्लाम के अंदर इफ़ाए अहद पर बहुत जोर दिया गया है। एक हदीस पाक में हुजूर नबी करीम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानत मुसलमान की हो तो भी उसको वापस करो, काफिर की हो तो भी वापस करो। और फिर फरमाया वादा मुसलमान से करो वो भी पूरा करो, काफिर से करो तो वो भी पूरा करो। ये सरकार के फरमान है। वालिदैन मुसलमान हूं तो भी उनकी जरूरतें पूरी करो, वालिदैन काफिर हूं तो भी उनकी जरूरतें पूरी करो। ये सरकार दो आलम की हदीस है। गदर को बहुत बड़ा जुर्म करार दिया गया जिसका ये इर्तिकाब कर रहे हैं। तो हम बड़े मुस्बत अंदाज में दाता साहब आ गए हैं अपने मरकज में। हुजूर दाता साहब से इस्तिगासा भी कर रहे हैं, इसलिए कि हुजूर दाता गंज बख्श पूरे बर्रे सगीर के अंदर आपकी जो रूहानियत है वो बरसात की तरह बरसती है। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह मकतूबात में फरमाते हैं कि जब मैं शेख अली उजवेरी के मज़ार पर हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि एक रूहानियत की बरसात है, यहां से उठती है और पूरे बर्रे सगीर को अपनी लपेट में लेती है। इस मकाम पर हम जमा हुए हैं। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 बजे के बाद डेडलाइन खत्म हो जाएगी। हम फिर इंशाअल्लाह ताला रास्त इक़दाम का ऐलान करेंगे। इसलिए सब मुसलमान तैयार रहें, सब आशिकान रसूल तैयार रहें, सब फिदायान ख़त्म नबूवत तैयार रहें, सब हजूर नबी करीम से मोहब्बत करने वाले तैयार रहें। आप सुन रहे हैं हजरत पीर मोहम्मद अफजल कादरी की गुफ्तगू। 2 बजे की डेडलाइन उन्होंने दे दिया। 2 बजे की डेडलाइन उन्होंने कहा 2 बजे एहतजाज होगा, बड़ा एहतजाज होगा और मुल्क गिरी एहतजाज होगा। इनसे एक अहम सवाल है, अभी फौरन करेंगे इनसे यह सवाल, फौरन इनसे सवाल करेंगे। इस वक्त हम स्टेज पर मौजूद हैं, उर्दू पॉइंट पर बराह रास्त आप देख रहे हैं। स्टेज पर मौजूद है अल्लामा ख्वाजा हुसैन रिजवी, हजरत पीर मोहम्मद अफजल कादरी, जिन्होंने कहा कि वो कल 2 बजे के बाद एहतजाज करेंगे और उन्होंने अपना एजेंडा बयान किया। इस एहतजाज के पीछे जो उनके मकासद हैं वो उन्होंने आज बयान किए हैं। हमने आपको बराह रास्त मनाज़र देखा है। इनसे अभी एक हम सवाल करेंगे, जैसे ये नारे इस वक्त लगाए जा रहे हैं लब्बैक या रसूलल्लाह के, जैसे ये रुकते हैं इनसे एक सवाल करते हैं। ये खत्म नबूवत की जंग है। कोई ना ये समझे कि ये वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ ये सारा काम हो रहा है। वारंट गिरफ्तारी से हम लोग डरने वाले नहीं है। मैं खुद कोई 16 बार गिरफ्तार हो चुका हूं और 4 मरतबा मैं मियां वाली जेल में रहा हूं और 2 मरतबा मैं हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद के कमरे में रहा हूं और मैंने मस्जिद भी वहां बनवाई है मियां वाली जेल में। मैं नहीं तमीर करवाई है।
जिसका नाम जामा मस्जिद गाजी इल्मुद्दीन शहीद है। तो जेल तो हमारे घर है, ये जेलें जो हैं ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के घर हैं, ये तो पैगंबरों ने जेलें काटी हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा का विसाल ही जेल में हुआ है। हमारे इमाम का इन बातों से डरने वाले नहीं, असल में ये मसला खत्म नबूवत का है। ये शोहदा जो हुए ये खत्म नबूवत के लिए शहीद हुए या किसी जाती मकसद के लिए, इसका आप जवाब दें। जो जख्मी हुए किसी अपनी जाती मकसद के लिए या खत्म नबूवत के लिए? हजरत पर जो पर्चे हुए वो खत्म नबूवत के हैं या कोई जाती मसला है? इनके साथियों पर जो पर्चे हुए वो खत्म नबूवत के हैं या जाती मसला है? सारा काम ही खत्म नबूवत का है। राजा जफरुल्लाह की रिपोर्ट का ताल्लुक डॉक्टर अब्दुल सलाम की जो कुर्सी है वो उठाना भी जरूरी है। ये गवर्नमेंट कॉलेज जो अब यूनिवर्सिटी का जिसको दर्जा दे दिया गया, इसमें भी एक हाल अब्दुल सलाम के नाम पर मुझे भी लोगों ने बताया। हमारे स्टूडेंट भी बहुत कमजोर हैं, कह रही थी टीचर में मना करते हैं। मैंने कहा टीचर जो है उनको कहो हम टीचरों के लिए अल्लाह और उसका रसूल नहीं छोड़ सकते, टीचरों के लिए आप खत्म नबूवत से नहीं दस्तबरदार हो सकते। अगर ये टीचर मुनज़्ज़म हो जाए अल्लाह और उसके रसूल के। इस वक्त उर्दू पॉइंट फेसबुक पेज पर आप बराह रास्त देख रहे हैं हमारा फेसबुक लाइव। हम स्टेज पर मौजूद हैं दाता दरबार के बाहर, जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जानिब से धरना दिया गया है। 2 बजे की डेडलाइन दी है हज़रत पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब ने कि कल 2 बजे तक हमारे मुतालबात ना तस्लीम किए गए तो मुल्क भर में यह एहतजाज होगा। बहुत अहम सवालात हैं जो इनसे करने हैं। अभी ये खिताब कर रहे हैं, जैसे इनका खिताब ख़त्म होता है वो हम अहम सवाल जो हैं इनके सामने रखेंगे और जवाब उर्दू पॉइंट के नाजरीन को देंगे। आप हमारे साथ रहिए। उर्दू पॉइंट के फेसबुक लाइव पे स्टेज पर ही हम मौजूद हैं, जहाँ पर इलामा खादिम हुसैन रिजवी, हज़रत पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब मौजूद हैं। अदालत की तरफ से भी हुक्मनामा अहम जारी किया गया है, दोनों से मुतालिक एंटी टेररिज्म कोर्ट के हवाले से भी। वो अहम जो सवाल हैं उनका जवाब इन्हीं से लेंगे। अभी जरा आप इनका खिताब सुनिए। रसूल का भी दुश्मन है कादियानी होने की वजह से अब्दुल सलाम। बड़े दुख की बात है कि एक मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ और उसके नाम में इस्लामी का लफ्ज है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। उस मुल्क के अंदर जहां पर मुसलमान पढ़ते हैं इदारों में, वहां पर कादियानियों की कुर्सियां, उनके नाम पर हाल, उनके नाम पर शोभाजात कायम किए जा रहे हैं। ये नहीं होगा। अब आप मुनज़्ज़म हूं, हजरत पीर अफजल कादरी साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, खिताब इस वक्त कर रहे हैं दाता दरबार के बाहर जो धरना दिया गया है। पीर साहब जरा रोशनी डालिए कि अदालत में आप पेश नहीं हुए, अदालत ने भी सख्त हुक्मनामा जारी किया है आपसे और इलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से मुतालिक, उस पर भी जरा रोशनी डालिए। कोर्ट की बात बाद में होगी, पहले बात जो है वो वादा किया है कि हुकूमत वादा पूरा करे, ग्रंटर वादा पूरा कराएं तो फिर कोर्ट में केस रहते ही नहीं है। इन्होंने केसों को विड्रा करना है और ये कानून है। वजारत दाखिला कोई भी हुकूमत का केस हो तो उसका इखराज कर सकती है, जिसको इंग्लिश में विड्रा कहते हैं और विड्राल भी कहते हैं। वजारत दाखिला जो है कानूनी तौर पर विड्राल कर सकती है और इसी बात पर मुआहदा है कि 3 दिन के अंदर अंदर ये सारे केस विड्राल हो जाएंगे। तो जब हुकूमत अपना मुआहदा पूरा करेगी तो फिर केस रहेंगे ही नहीं कोर्टों में। तो ये बुनियादी तौर पर मुआहदा पूरा कराने की बात है। और जो ISI की रिपोर्ट है आपसे मुतालिक, वो तसल्ली बख्श है आपकी नजर? गलत है, गलत है। हमारे कायदे मोहतरम जो हैं ये हजारों लोगों के पीरो मुर्शद भी हैं रूहानी तौर पर। कराची के अंदर इनके बड़े मुरीद हैं, इनको लोग नजराने देते हैं। जैसे हुजूर गौसे पाक के पास नजराने आते थे, आप लंगर पकाते थे, हजारों लोग रोजाना खाते थे। इस तरह जितने भी सूफिया इस्लाम हुए हैं उनके कौन सी फैक्ट्रियां होती थी? हजरत दाता साहब की कौन सी होती थी? हजरत दाता साहब के पास नजराने आते तो आप लंगर पकाते, मुसलमान भी खाते, गैर मुस्लिम आते, फरमाते इनको भी खाने दो।
अभी नहीं पूछना तुम कौन हो, जब खा लेंगे तो फिर इनसे बात करेंगे इस्लाम की। और फिर फरमाते जाओ दरिया के किनारे पर जाओ, वहां पर जो चीले हैं उनको खिलाओ, वहां पर जो जानवर हैं उनको खिलाओ, वहां पर जो कव्वे हैं उनको खिलाओ, जो कुत्ते घूम रहे हैं उनको भी खिलाओ, दरिंदों को भी खिलाओ। और दाता साहब ने ऐसा लंगर जारी किया जो आजकल जारी है। तो हमारे जो अमीर मोहतरम हैं ये उन सूफिया इस्लाम में से हैं और ये बिल्कुल सादा जिंदगी बसर कर रहे हैं, सादा गजा खाते हैं, मस्जिद के उजरे के अंदर रहते हैं, चाहे तो ये आलीशान महल भी तामीर कर सकते हैं। ये सलफ साले इनकी सुन्नत पर चल रहे हैं। इनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर कोई इस्लाम दुश्मनी नहीं। चाहे वो जज ये लफ्ज इस्तेमाल करे, चाहे वो कोई एजेंसी ये लफ्ज इस्तेमाल करे, चाहे कोई और इदारा, उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के मुसलमान किसी सूरत में ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल 2 बजे की आपने डेडलाइन दी है, उसके बाद मुल्क गिर एहतजाज होगा। इंशाअल्लाह हमारी शूरा का इजलास हो रहा है कल 11 बजे, यहां पर ही होगा। उसमें आइंदा का लाया अमल तय किया जाएगा, जो तय होगा वो इंशाअल्लाह ऐलान कर देंगे। बहुत शुक्रिया। ये है कि आप मीडिया के लोग भी तामन करें। आपके दिल तो धड़कते हैं खत्म नबूवत के साथ, लेकिन आपके मालिकान खराबी कर रहे हैं। इधर से रिकॉर्ड करके ले जाते हैं, इधर से ले जाते हैं, आगे मालिकान जिनके बाहर ताल्लुकात हैं आलमी कुफ्तू से, वो पाबंदियां लगा देते हैं। हम देख रहे हैं बड़ा मीडिया आ रहा है। ये हमारे सब नौजवान चाहते हैं, इनके दिल धड़कते हैं खत्म नबूवत से, ये खत्म नबूवत की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन मालिकान जो है बाद में डंडी मार देते हैं। और इस बार 92 भी वो किरदार अदा नहीं कर रहा जो 92 ने इस्लामाबाद में किरदार अदा किया। 92 न्यूज भी वो किरदार नहीं अदा कर रहा जो 92 ने इस्लामाबाद में किरदार अदा किया था। पता नहीं 92 को कौन सी नजर लग गई है। अल्लाह ताला करम फरमाए और अल्लाह ताला जितने भी हमारे मुसलमानों के टीवीज हैं, अखबारात हैं, मीडिया है, इनको खत्म नबूवत के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। ठीक, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम स्टेज पर मौजूद हैं तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के, जहां पर धरना दिया जा रहा है और आपने गुफ्तगू सुनी हजरत पीर अफजल कादरी साहब से। हमने कुछ अहम सवालात भी किए और उन्होंने उनका जवाब दिया। आप हमारे साथ रहिए, फेसबुक लाइव से जुड़े रहिए। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।